नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द राज धर्मा पर। इस वक्त हमारे साथ हैं कैप्टन साहब, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, और हम उनसे बात करेंगे कि जो कल दुर्घटना हुई है, हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी जो हम सबको छोड़कर गए हैं। सर, पहले तो मैं सबसे पहले आपसे यही चाहूँगी कि हमारे देश को जो इतनी बड़ी क्षति हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले जनरल साहब को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि जनरल साहब एक हमारे देश के इतने महान सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने सेना को बहुत नए नए और बहुत ऊंचे स्तर तक ले गए। हम चाहे वो एयर स्ट्राइक रहा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, तो ये सब हमारे बिपिन साहब की ही सोच थी और उन्हीं के एक सशक्त लिए हुए फैसले थे। और जिस तरह से उन्होंने सेना को सशक्त बनाया है, नई नई योजनाएं, नए नए तरीके, जो आज सेना हमारी हर तरह से जो सक्षम है, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, आज हमारी सेना जो तटस्थ खड़ी है, तो इसमें जो जनरल साहब की जो पॉलिसी हुआ करती थी वो बहुत ही एक जिसको बोलते हैं कि उम्दा किस्म की हुआ करती थी। तो ऐसे अवसर हमारे बीच से चले जाना एक बहुत बड़ा दुखद घटना है। कल जैसे ही हमने सुना तो मैं भी बहुत ही जो है ना अपने आप को एक ऐसा महसूस करने लगा जैसे हमारे शरीर से कोई बहुत ही अभिन्न अंग चला गया हो, क्योंकि मुझे भी उनके कार्यकाल में कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर में उनके साथ काम करने का मौका मिला था, जब वो हमारे वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर थे। तो जनरल साहब की जो सोच थी वो इस देश के और सेना के लिए, दोनों के लिए एक अलग हटके थी कि इस सेना को ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवांस कैसे बना सकेंगे, वही सोच रहती थी। और उसी तरह से वो सेना को हर तरह से जो है ना एडवांस करते थे, डेवलप करते थे। और जब से वो CDS बने थे, जो हमारे भारत का तीनों सेना का पहला पद था, तो जब बिपिन रावत जैसे एक जनरल को उस पद पे बिठाया गया, तो वो जो सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा उस पद के योग्यता से भी बहुत आगे निकले, बहुत एडवांस निकले। वो जब से आए तब से उन्होंने हमारी सेनाओं को बहुत मजबूत किया। तो ये जो दुर्घटना कल घटी है, इसको देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देश इसको बड़ा आज अपने आप को असहाय समझ रहा है, और ऐसा जनरल, ऐसा CDS भविष्य में हो सकता है कि शायद हमें दोबारा न मिले। सर, ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे लोग, वो ये बता रहे हैं कि क्रैश होने से पहले बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ वहाँ पर, पहले उसमें आग लगी और उसके बाद वो नीचे आकर क्रैश होता है। और जैसा कि ये भी कहा जाता है कि 2 इंजन थे, और एक इंजन अगर काम करना बंद कर देता है तो दूसरा उससे काम लिया जा सकता है, और 2 वहाँ पर काबिल ऑफिसर थे, तो उसके बाद भी ये जो हादसा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। क्या है कि जब जहाँ पर ये क्रैश हुआ है, और जो जैसे आपने बताया कि ऊपर ही ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट के 2 कारण हो सकते हैं कि जब ये जिस पहाड़ियों से गुजर रहा था वहाँ पर काफ़ी वेदर था, और वेदर में हो सकता है कि कोई पहाड़ी उसको नज़र ना आई हो, उससे भी टकरा सकता है। और टकराने के बाद क्या है कि सीधा ही इसका फ्यूल टैंक फटा होगा। फ्यूल टैंक फटने के बाद सीधे इसमें आग लग जाती है, तो आग से भी धमाका होगा। जब आग लगेगी तो वो इंजन फटेगा और पूरा वहीं से ऊपर जो है ना टुकड़े टुकड़ों में बट गया। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये है कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है कि जिससे इसका जो भी टेक्निकल सर्किट है वो सारा काम करना बंद कर गया हो। तो इसकी अब क्या है, जांच चल रही है। ब्लैक बॉक्स इसका मिल चुका है। तो हाँ, जो ब्लैक बॉक्स होता है, तो ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज़ होती है, चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे हवाई जहाज हो, ब्लैक बॉक्स में सेकंडों की जो है ना बात उसमें सब पूरी रिकॉर्ड होती रहती है। तो लास्ट टाइम की जो घटना है वो ब्लैक बॉक्स में पूरी जो है ना रिकॉर्ड हो चुकी होगी। तो अब ये जो कोटा मिनकारी बैठेगी या आर्मी की, और कोटा मिनकारी में वो जो वहाँ उसमें बैठेंगे जो मेंबर होंगे वो आर्मी और एयरफोर्स के ही होते हैं। वो बहुत ही जो है ना इतने बुद्धिजीवी और इतने सक्षम होते हैं कि वो एक एक पॉइंट को, एक एक व्यू को बड़े खोज के निकालते हैं।
तो इसकी इंक्वायरी में हो सकता है कि जो भी कमियां रही हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी और जहां तक है कि इस हादसा का जो कारण है वो पता चलेगा। जी सर, ये भी कहा जा रहा है कि सीडीएस जिस प्लान पर काम कर रहे थे जनरल बिपिन रावत, वो प्लान जो था थिएटर कमांड का और भी कई सारे प्रोजेक्ट थे, चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई थी और उनको हजम नहीं हो रहा था कि हमारी तीनों जो सेनाएं हैं वो सशक्त हो रही थी। बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ज़ीरो टॉलरेंस पर काम, ये सारा चाहे पाकिस्तान हो या चाइना उनको हजम नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं चाइना की साजिश हो सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार का हादसा कई ऐसे देशों में हुआ है जो चाइना के विरोधी देश हैं। नहीं, आपका जो पॉइंट है बहुत ही एक बेस्ट पॉइंट है कि ये सब जांच का विषय है, मगर जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ इसका अंदेशा कम इसलिए है कि वहाँ पर हमारा कोई बॉर्डर नहीं लगता, ना चाइना का लगता है ना पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। फिर भी हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि घटनाएं और साजिश कहीं भी हो सकती है। तो ये जांच का विषय है और जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बिल्कुल आएगा कि अगर हेलीकॉप्टर जहाँ चला है तो पहले इसकी क्या जांच हुई है और चलने से 24 घंटा पहले किसकी निगरानी में था। जब पूरे पॉइंट जो है ना इस जांच के विषय है और जांच में ये सब चीज़ें खुल के आएंगी। जी सर, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत मांगे गए और अब जब हमारे देश ने अपना सीडीएस खोया है तो उन्हीं पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर कर्मा ट्रेंड करा रहे हैं और तमाम तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। एक तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, कुछ और भी समुदाय के लोग हैं जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस इंसान के जाने पर जो हमारी रक्षा और सुरक्षा में ही गया हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। हमारे देश में हमें बाहर के दुश्मनों से डर कम है, मगर हमारे जो अंदर देश में जो अब अंदर बैठे हुए हैं, जो इस देश के नागरिक बन के रह रहे हैं, इस देश का खा रहे हैं, इसी देश में उनकी पहचान बनी है, इसी देश में उनको सब कुछ मिला है, मगर इसी देश के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसे दुश्मनों को अब निपटने की समय आ चुका है, क्योंकि ये कोई मौका नहीं चूकते हैं कि जहां देश के ऊपर कोई आघात पहुंचाने में कहीं पीछे रह जाएं। तो इन्होंने पहले भी, ये आपने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक पे इन्होंने सवाल पूछे थे कि कहाँ हुई, कैसे हुई, ये तो, और ऐसे ही जो आर्मी एयर अटैक हुआ था उस पर भी सवाल पूछे थे। तो बार बार जो हमारी सेनाओं पे इन पर सवाल उठाते रहे, ये इस तरह के गद्दार हमारे देश में ही पल रहे हैं। तो इनके ऊपर विशेष सरकार को, हमारी जांच एजेंसियों को निगाह रखना पड़ेगी और इनको सबक सिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, सरकार को एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा कि हमारे देश में जो देशद्रोही पल रहे हैं, इनको जब तक आप अंकुश नहीं लगाएंगे तो ये बार बार हमारे देश को इसी तरह से जो है ना क्षति पहुंचाते रहेंगे, चोट पहुंचाते रहेंगे। तो देश को अब कानून ऐसा क्योंकि पहले की सरकारें कानून ऐसा बना गई हैं कि उन्हीं कानून के जो लूप होल हैं, उन्हीं के मद्देनजर ये सब देश को गाली देके, देश के साथ गद्दारी करके भी बच जाते हैं। क्योंकि वो पहले सरकारों ने जो कानून बनाए उसमें इतने सारे लूप होल हैं, तो उन कानूनों को ख़त्म करके अब सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए कि जो देश के साथ देशद्रोह करता है वो बच ना पाए, उसको सख्त सख्त सज़ा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो लोग जश्न मना रहे हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां जो अभी चुनाव है, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रवाद है उस पर ज्ञान दे रही हैं, लेकिन वही लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि राफेल में घोटाला हुआ था, मनोहर पार्कर पर भी जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की और उसके बाद हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत पर टिप्पणी की और ये भी कहा कि अजीत डोभाल जो अगला होगा वो अजीत डोभाल होगा। तो ये कितना जायज़ और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा, मैंने वो जो पहले कहा वही शब्द हैं हमारे, कि ये हमारे देश के बहुत बड़े गद्दार लोग हैं और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए। सरकार को इन चीज़ों पे भी, अगर दूसरे मोर्चों पे अगर सेना तैयार खड़ी है तो सरकार को ऐसे मोर्चों पे सरकार को भी तैयार होना पड़ेगा कि जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो बार बार जो है ना हमारी सेनाओं पे उंगली उठा रहे हैं और उसके बाद उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगता है, उनके साथ कुछ ना कोई एफआई होती है ना उनको पकड़ा जाता है, कोई उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं बरती जाती, इसलिए वो बार बार दोबारा फिर इस तरह की जो है ना वो हिमायत करते हैं। तो अगर एक कहावत है ना, वो जो बड़े सरल कहावत है कि सांप का अगर फन कुचल दो ना तभी वो काबू में आता है, अगर आपने उसको छेड़ के और छोड़ दिया तो वो दोबारा आप पे अटैक करेगा। तो ये देश के सांप हैं,
इन सांपों का जब तक आप फन नहीं कुचलोगे ये शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये देश के वफादार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, ना देश को ये संविधान को मानते हैं, ना देश के कानून को मानते हैं, ना इस देश को ये मानते हैं। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और उस सत्ता के लिए इस देश को बेचना पड़े तो भी ये उसमें पीछे नहीं रहेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।